everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS। तो बेटा आज के करंट अफेयर में अभी सबसे पहले जो न्यूज है वो है बेटा दैट इज अगेन योर चंद्रयान। और चंद्रयान की कवरेज आप हमेशा जब कभी भी आपको दिखे कि न्यूज में है तो आप उसको उसकी जो सीरीज है उसको हमेशा कंप्लीट करते हुए चला करिए अपने नोट्स के अंदर। और एक फोकस हमेशा आपका चंद्रयान मिशन के ऊपर रहना चाहिए कि उसमें और क्या क्या नई एडिशनल जो है वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अभी है दिस इज अबाउट चंद्रयान 5 मिशन इंडिया जापान टू एंटर डिजाइन फेज। नाउ इंडियन एंड जापानीज प्रेसिडेंसीज वर्किंग ऑन चंद्रयान 5 मिशन aimed at deeper exploration of the moon surface mainly for water will soon जो है वो they start up their preliminary design phase। तो अब चंद्रयान 5 का भी आपका डिजाइन फेज एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है with the help of Japan and the instrument selection have been done and engineering मॉडल जो है वो टेस्टिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और इसको लेके जो है वो आपका ल्यूपेक्स ल्यूपेक्स एट द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा और ये अभी आपका इसको लेके फोकस किया जा रहा है। और ल्यूपेक्स क्या है? दैट इज योर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन एंड इट्स अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इसरो एंड जैक्सा। सो इसरो और जैक्सा का कंबाइंड जो प्रोजेक्ट है उसको क्या नाम दिया गया है? ल्यूपेक्स का नाम दिया गया है बेटा। और फिर से हमें पता ही है, पहले भी हमें पता है कि चंद्रयान का जो मेन फोकस रहा है वो ये था कि क्या आपका जो है लिविंग कंडीशंस हैं कि नहीं मून के ऊपर। और खास करके ये हम किस तरह से देख सकते हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि क्या वाटर जो है वो मून के ऊपर प्रेजेंट है किसी भी फॉर्म में, मे बी फ्रोजन फॉर्म में। तो ये अभी इसको आगे उसी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। एंड द ऑन बोर्ड नाउ दिस JAXA टीम प्लान टू ट्रेस एरियाज ऑन द मून विद द presence of water, sample the nearby soil or regolith by drilling into the surface and on-board instrument will measure the water content। और अब सिर्फ वाटर कंटेंट की ही बात नहीं चल रही है, क्वालिटी ऑल्सो एंड परफॉर्म अदर जो है आपके सिचुएशनल ऑब्जर्वेशंस। The cabinet approved Chandrayaan 5 in March this year and more than a year after India became first country to achieve a soft landing on moon's south pole with Chandrayaan 3। Already Chandrayaan 3 हमें पता है सक्सेसफुल रहा with the soft landing and the proposed Chandrayaan 4 mission will be a return sample mission and sample done from the moon will be brought to the earth for ISRO to study। और चंद्रयान 4 तो हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ही, जिसके अंदर की हम जो सॉइल है वो उसका रेगोलिथ का जो कंटेंट है वो लेके आएंगे फ्रॉम अगेन योर मून। और आगे उसकी फर्दर प्लानिंग में हम जापान के साथ काम करने जा रहे हैं। नाउ उनके जो एजेंसी के स्पोक्स पर्सन है गाय, ही वाज स्पीकिंग एट ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं, इसको अपने ध्यान में देना है। दैट इज योर ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई लास्ट वीक एंड एट द एंड इसरो चीफ नारायणन सेड दैट चंद्रयान 5 मिशन इज प्रपोज्ड टू बी फॉर 35 मंथ्स और 100 डेज का आपका ये मिशन रहने वाला है। एंड इसरो इज फर्दर डेवलपिंग चंद्रयान 5 और उसके साथ ही वैसे ही हमारा जो लैंडर है that is JAXA is building the 350 kg rover and there will be 7 scientific instruments on board, some contributed by इसमें आपके even European Space Agency के भी रहेंगे and NASA and ESA is developing the mass spectrometer and NASA the neutron spectrometer। Both are currently in the design phase and spectrometer क्या है? These are specialized scientific instruments that aid in performing in situ experiments requiring calculation of spectro है तो क्या करेंगे? energy and even mass of samples। Now these experiments help to understand the evolution of the composition of hydrogen and other elements, कि कैसे इवॉल्व हुआ, हाइड्रोजन का कंटेंट वहां पे है और एलिमेंट्स जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये स्पेक्ट्रोमीटर देखेगा। एंड वन ऑफ द 7 इंस्ट्रूमेंट्स विल बी a large one and shall have 4 sensors of which one is being developed by ISRO and the other 3 by JAXA। और उसके साथ ही the rover will be designed and programmed by JAXA to travel and certain distances on the surface of the moon, ताकि सरफेस पे ट्रेवल करके मैक्सिमम जो है वो अच्छे से सैंपल्स लिए जा सके। इस तरह से ट्रेवलिंग भी करेगा and climb
hills up to even the inclination of 25 degree. The battery charging of the rover have been planned in such a way that they will be charged once each जो है अपना before and after sample collection. एंड दिस इज वेरी जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन इसको बहुत अच्छे से जो है ये कर पाएंगे. ये सारी प्लानिंग जो है हमारी चल रही है. सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट दैट इज रिलेटेड टू योर चंद्रयान 5. चंद्रयान 5 का आपका जो प्लानिंग है, डेवलपमेंट फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसको आपने ध्यान देना है. नेक्स्ट न्यूज है बेटा रिगार्डिंग पंजाब. सो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे इसको लेके बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन रंगला पंजाब सोसाइटी जो है इस तरह का आपका एक जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है. ये एक सोसाइटी है. नाउ पंजाब गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे लॉन्च रंगला पंजाब सोसाइटी एम्ड एट चैनलाइजिंग. मेन पर्पस क्या है? पब्लिक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेट डेवलपमेंट. तो जैसे हम बात करते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, तो उसका नाम ही रखा गया है, फॉर्मेट वही है सेम, उसको नाम क्या दिया गया है? रंगला पंजाब. सो इसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात के लिए बोला है, और सिटीजन सेंट्रिक इंपावरिंग सिटीजंस एंड बिल्डिंग द प्रॉस्परस ट्रांसपेरेंट पीपल सेंट्रिक पंजाब इनिशिएटिव मार्क अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम प्रीवियस गवर्नमेंट्स. ये हमें उस पे नहीं जाना कि पॉलिटिकली क्या बातें चल रही हैं, हमने मेन फोकस करना कि इसका एम क्या है. सो मेन सिटीजन इंपावर करने हैं और उनकी जो है पीपल सेंट्रिक, उनको हमने कितनी पॉसिबिलिटीज देनी है कि वो परफॉर्म कर सके अपने स्टेट को बेटर बनाने के लिए. नाउ रंगला पंजाब सोसाइटी इंस्टीट्यूशनलाइजेस द विल ऑफ पीपल इंश्योरिंग दैट देयर कंट्रीब्यूशंस डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू टेंजिबल प्रोग्रेस. तो आपको एक मौका भी मिलना चाहिए जहां पे आप एफर्ट करके अपने स्टेट के लिए कुछ अच्छा कर पाओ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो सके. तो ये एक जो है वो चांस दिया जा रहा है. And extending an open invitation to Punjabis worldwide, including in fact NRIs, local citizens, corporates and other to participate in the state's growth. ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से जो है वो आपके एजेंट है, कौन कौन से जो है वो एलिमेंट है जो किसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे. इसमें एनआरआईज को भी बोला जा रहा है, लोकल सिटीजन तो हमारे हैं ही, और इसी तरह से ही said that every rupee contributed to the society will be directed towards verified high impact project, eliminating middleman and preventing political siphoning. और ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी तरह की करप्शन जो है वो ना हो, और अगर होती भी है तो उसमें सिटीजंस पार्टिसिपेट करके उसको दूर कर सके. सो आपने सिर्फ रंगला पंजाब फोकस करना है कि इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इसके जो मेन टीम प्लेयर हैं वो कौन से हैं और इसके साथ ही इसका एम क्या है. 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है. सो नेक्स्ट न्यूज जो है बेटा वो डेफिनेटली यूपीएससी के सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉरवर्ड डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार मेड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी. तो नए चेयरमैन हमारे यूपीएससी के आ गए हैं. सो ये 1985 के जो है वो आपके बैच के आईएएस ऑफिसर है, केरला केडर के हैं. इससे पहले रिटायर हुए एज अ डिफेंस सेक्रेटरी. दैट यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं दे हैव अ टर्म ऑफ 6 years और until they attain age of 65. So Kumar's term in that sense जो है will last until 2027 when he turns 65. तो ये बात आपने ध्यान रखनी है. थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल इसको कवर करता है. सो अंडर आर्टिकल 316(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूपीएससी की बात की जाती है इसके अंदर. और टेन्योर ऑफ डॉक्टर अजय कुमार विल कमेंस फ्रॉम द डेट ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस एज अ चेयरमैन. वहीं से ही हमें पता है वैसे भी इनकी टर्म जो है वो स्टार्ट होती है. सो दैट मच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूज. और ये आपने सिर्फ ध्यान देना है कि कौन है एट द मोमेंट, किनको किया गया है, और आर्टिकल को आपने वैसे भी लर्न करना ही होता है. नाउ अगेन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटिंग टू योर ऑपरेशन सिंदूर बेटा, बिकॉज कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशन में उसके बारे में धीमे धीमे जो है वो हमें पता लग रहा है. और नॉट एग्जैक्टली कि कौन कौन से जो हैं वो इसमें इस्तेमाल किए गए, हमारे आर्टिफैक्ट्स क्या क्या यूज किए गए, आर्टिलरी क्या क्या यूज की गई, लेकिन फिर भी इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा इशारा जो है वो हमें हमारी आर्मी जो है वो कर रही है. और उसके बेसिस पे फिर हमारे लिए डेफिनेटली वो सारा पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है. और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली ही आपके इसी बहाने प्रिपेयर हो रहे हैं. तो अगेन रेटिंग टू ऑपरेशन सिंदूर, तो इसके अंदर अभी हमें क्या क्या बातें पता लगी हैं थ्रू न्यूज़पेपर देखते हैं. नाउ ऑपरेशन सिंदूर गेव अ कन्विंसिंग डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द सुपीरियरिटी. ये हमारी डेफिनेटली डिफेंस सिस्टम की जो है वो सुपीरियरिटी हमने प्रूव की. बट ये क्या प्रूव हुई या नहीं हुई इसके ऊपर नहीं जाना है हमें.
हमें मेनली जो है वो फोकस करना है कि हमें कौन कौन से जो है वो फीचर्स बताई जा रही हैं जिसका इस्तेमाल हुआ। Now guidance and navigation remarkable feature of Operation Sindoor was the precision with which India hits its target। और ये precision कहाँ से आई, कहाँ से कौन से जो है हमने उसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट इसी के साथ बात है कि the impeccable guidance and navigation technologies were one of the highlights of Operation Sindoor and level of precision that was achieved is best, ठीक है, that we got। और उसको लेके DRDO ने हमें जो है वो उनके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि हमने किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और इसको लेके सबसे पहले तो बात चल रही है आपकी ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इसको लेके हम आप डिटेल में पढ़िएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको लेके स्पेशल वीडियो बनाऊं तो वो सब भी मैं आपको कवर करा दूंगी। पॉइंट्स आप नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहले ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दैट वर लाइकली टू यूज। अब ये लाइकली टू यूज किया जा रहा है बिकॉज ऑब्वियसली ये थोड़ा डिप्लोमेटिक कंसर्न्स होते हैं कि हमने वाकई क्या यूज किया या नहीं, ये नहीं बताया जाएगा। मे बी शायद यूज किया गया, ऐसे ही बोलेंगे, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ब्रह्मोस को अच्छे से तैयार कर लें, राइट। तो इसके बारे में नाउ इंडियाज इंडिजिनस नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन नाविक। सो नाविक को लेके पढ़ना है आपने। इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन सिस्टम ऑफ सैटेलाइट विच इज कंप्लीमेंटेड बाय एन अरे ऑफ वेरी हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। और इसी के साथ ही फिर किसका जिक्र आ रहा है, फिर जिक्र आ रहा है बेटा कार्टोसैट का, रीसैट का, EOS सीरीज सैटेलाइट का। सो समझ पा रहे हो आप, ब्रह्मोस नाविक ध्यान देना है, कार्टोसैट, रीसैट, EOS सीरीज, राइट। इसको लेके आपने और ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ना है। और इसके साथ ही फिर हमें किस चीज का जिक्र उन्होंने किया है, that some of the satellites can identify or even differentiate between objects as small as 25 to 30 centimeter। So नाविक ने उस चीज को हमें बहुत मदद की है किसी भी चीज को टारगेट करने के लिए। So as a result these sets make it possible for Indian weapons to achieve sub-meter targeting precision which was seemingly achieved during Operation Sindoor। Because जितनी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, अगर हम उसको रिटेलिएट नहीं कर पाते, उसको नहीं रोक पाते, तो बहुत नुकसान हो सकता था हमारा। तो क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की हमने कि उनके भेजे हुए ड्रोन्स, उनकी भेजे हुई जो है वो जो भी उन्होंने हमारे ऊपर आर्मामेंट्स का इस्तेमाल किया वो हमारे ऊपर नहीं एग्जैक्टली गिर पाए, उतना नुकसान नहीं कर पाए, वो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तो उसके लिए डेफिनेटली हमने अपनी सुपीरियर जो है वो टेक्नोलॉजी का एक प्रूफ उनको दिया। तो क्या क्या यूज किया उसको लेके बार बार अभी आपको ये ओपन अप होता रहेगा इन डिफरेंट न्यूज इन द न्यूज़पेपर्स। तो इसी को लेके ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो एज ए रिजल्ट दीस सेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर इंडियन वेपन्स टू अचीव द सब-मीटर टारगेटिंग प्रिसीजन। तो अच्छी सी हमारी प्रिसीजन हो पाई एंड इंडियन साइंटिस्ट्स आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इवन फर्दर इंप्रूवमेंट। सो गाइडेंस एंड नेविगेशन वाज वन ऑफ द 75 टेक्नोलॉजी प्रायोरिटीज आइडेंटिफाइड आफ्टर DRDO। सो DRDO ने ऑलरेडी ही 75 ऐसी टेक्नोलॉजी प्रिसीजन को जो बेटर करती है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ ही लिथैलिटी एंड डिस्ट्रक्टिव पावर है, द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द targeted terrorist hideouts and the large craters visible in satellite image of struck Pakistan airbase have been instrumental in convincing the world about the जो है immense damage that India has done over Pakistan। ये हम कर पाए हैं। और इसको लेके जो है फिर ऑब्वियसली जो हमारा APJ अब्दुल कलाम जी का जो प्रोजेक्ट था दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेट, इसकी भी जिक्र आ रही है। दैट मींस इसको लेके भी हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, राइट। और उसके साथ ही देयर आर इंडिजिनसली डेवलप्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, और जिसको क्या बोलते हैं ड्यूज। तो ये ड्यूज का जिक्र आया है ना, ड्यूज विच आर हाईली फोकस्ड एनर्जी बीम्स होती हैं ये, और लाइक लेजर टू डैमेज, डिसेबल एंड डिस्ट्रॉय टारगेट्स। तो इसको डेफिनेटली आप फोकस रखिएगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। एंड देन डिसेबल एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट। सो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि इट्स वेरी लाइकली दैट दीज टेक्नोलॉजीज वर यूज्ड इन द ऑपरेशन। मे बी ये भी यूज हमारी हुई होंगी, ड्यू भी यूज हुआ होगा। एंड इवन डिफेंस मिनिस्ट्री आइडेंटिफाइड ड्यू एज वन ऑफ द 18 क्रूशियल सेक्टर फॉर इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट, राइट। और इसी के साथ ही फिर जिक्र आ रहा है रडार्स का। उसमें सबसे पहले क्या है, रशियन S-400 सिस्टम, हमें वैसे किसी ने ही सेव किया है। That is your Russian S-400 system has come in a lot of praise, और in fact Prime Minister ने भी इसकी praise की। और India's air defense comprises an array of different radars and weapon systems which work in tandem and were successful in neutralizing almost every Pakistani attack here. And the radar used included, इसमें सबसे पहले किसका नाम आता है, indigenously developed, that is Rajendra radar, Rohini 3D medium range surveillance radar,
3D लो लेवल लाइट वेट रडार एंड लो लेवल ट्रांसफॉरेबल रडार, जिसको हम LLTR। सो ये सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका एरिया पड़ा है। स्ट्रेट वे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है एंड यू विल डेफिनेटली गेट क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। क्या क्या? रजिंद्रा रडार, रोहिणी 3D मीडियम रेंज सर्वेलेंस, इसके साथ ही आपका LLTR, इसके ऊपर आप काम करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे। नाउ इंडिजिनस रडार प्लेड अ क्रूशियल रोल in the battlefield and all for all services, entire air defense system, tracking of even adversary drones, tracking of movement of enemy airborne assets, कुछ भी हवा में जो उन्होंने छोड़ा है was only possible because of these state of art technologies। और ये बात हमें जो है वो DRDO के साइंटिस्ट जो है वो बता रहे हैं। and there is lot of ongoing research even further on these kind of radar technologies। इसके साथ ही इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूड्स न्यूली इंडक्टेड, और इसको लेके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज योर समर, SAMAR। व्हाट इज समर? दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर assured retaliation। now this system can intercept a range of low flying aerial targets, जो कि बहुत ही लो फ्लाइंग है, रेंज अप टू 12 किलोमीटर, उसको भी पकड़ सकता है। एंड उसके ऊपर फिर आगे आकाश जो है हमारी शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, वो वर्क कर सकती है। मोरओवर द ओरिजिनल बोफोर्स जो आपकी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है वो भी काम में आई, which are currently being upgraded and learned to have been used। इसी तरह से ही अनमैन्ड व्हीकल्स का बहुत इस्तेमाल हुआ। Now this was the first Indian-Pakistan conflict in which drones and other unmanned systems जो है played such an important role। पहली बार, याद रखो इस चीज को भी, स्टेटमेंट आ सकती है कि पहली बार हमारी वॉर में ड्रोन का इतना इस्तेमाल हुआ। While Indian drones penetrated deep into Pakistan's airspace, inflicting damage on strategic target cities, जो भी इनके लाहौर वगैरह में उन्होंने करा। और इसके साथ ही जो है हमारे डायरेक्टर जो है बेंगलुरु बेस्ड हमारे NAL के, उन्होंने भी इस बारे में बताया, ठीक है, कि हमारे अनमैन्ड सिस्टम्स ऑन द फ्रंट लाइन बैक्ड बाय ह्यूमन ऑपरेटेड सिस्टम, तो इसमें काफी यूज किया गया। एंड इंडिया दस नीड टू एक्वायर एंड मास्टर अ न्यू सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज आल्सो, और बिकॉज आने वाले टाइम में इन्हें पता है कि इनका आगे भी इस्तेमाल होता रहेगा। राइट, अब यही चीज जो है वो डायग्रामेटिकली भी दिखाया है कि किस तरह से जो टेक का इस्तेमाल हुआ, और इसके अंदर जो है फिर हमारे टेस्ट फायरिंग ऑफ आकाश प्राइम मिसाइल जो हमारी है एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर 2019 में ही इसका किया गया, और इसमें किस तरह से आकाश जो है ये वर्कआउट करती है। पहले हमारे बेसिक ट्रूप कंट्रोल सेंटर्स रहते हैं, उसके साथ ही फिर रजिंद्रा हमारा जो रडार है वो देखता है, एक तरह से फोकस करता है, और उसके बाद फ्लाइट लेवल रडार भी है हमारे पास, फिर सेंट्रल एक्विजिशन रडार है, रोहिणी है जो कि डिटेक्ट कर सकता है, ऐसे ही फ्लाइट कंट्रोल सेंटर्स हैं। तो ये सारा सिस्टम है हमारा जो कि किसी भी टारगेट को पकड़ने के लिए उसको हमें मदद करता है। राइट, तो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं जो आपने डेफिनेटली लर्न करने हैं। नेक्स्ट बेटा, फिर आकाश मिसाइल के बारे में ही और थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। Now indigenously developed है हमारी आकाश मिसाइल, was a pivotal in thwarting Pakistan sustained eagle attack। और आकाश का मतलब ही स्काई होता है, एंड मोबाइल क्या है, शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये याद रखना होता है आपको। किसने डेवलप किया? DRDO ने, एंड करंटली ये हमारा एयरफोर्स के साथ भी है, और उसके साथ ही इंडियन आर्मी भी इसका इस्तेमाल करती है। ये प्रॉपरली मेड इन इंडिया है। आकाश प्रोवाइड एयर डिफेंस कवर टू वल्नरेबल एरियाज एंड क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस। सिस्टम कैन साइमल्टेनियसली एंगेज मल्टीपल एरियल टारगेट्स, मल्टीपल टारगेट्स कर सकती है, सच एज एनिमी एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो या UAVs हो। एंड द डेवलपमेंट ऑफ आकाश बिगेन इन लेट 1980s में ही हमने स्टार्ट कर दिया था हमारे DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो है हमारा प्रोग्राम, उसके अंडर भी। एंड उसके साथ ही फिर इसकी ट्रायल स्टार्ट हो गई थी 1990s और 2000 के अंदर, एंड दीज वर फॉलोड बाय एक्सटेंसिव यूजर ट्रायल्स बाय इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, इन सब के लिए। और उसके बाद फिर ये इंडक्ट की गई कब? 2014 में, और एयरफोर्स के अंदर एंड आर्मी में 2015 के अंदर। सो बोथ इवन योर आर्मी एंड एयरफोर्स जो है इसको यूज करती हैं। एंड DRDO से दैट आकाश जो है वो 96% जो है वो अपना जो टारगेट है उसको फुलफिल करता है। और उसके अलावा आकाश की क्या क्या खासियत है बेटा, ये थोड़ी सी इसमें डिस्कस की गई है। और इसके अंदर ये मेन बात कर रहे हैं कि एक्यूरेसी है, आकाश हैंग्स इट्स हैट्स ऑन एक्यूरेसी, इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी इन टेकिंग डाउन टारगेट्स, एंड थैंक्स टू इट्स टारगेटिंग सिस्टम, जिसमें कि मिसाइल मैन्युवरिटी है, क्विक रिस्पांस टाइम है, और उसमें फिर से रजिंद्रा रडार का नाम आया है, and that can even track objects flying at very low trajectory। इसके साथ ही मोबिलिटी, entire weapon system comprising launcher, set of missile, control center and built-in mission जो आपका है guided system, ये सारा का सारा, and C-41 that is your
कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, ये सारी की सारी जो आपकी इक्विपमेंट है सारी मोबाइल है, इसको इजीली हम इंडक्ट कर सकते हैं। एंड देन आकाश किस तरह से काम करता है इसको लेके बताया गया है। इंटीग्रेटेड 3D सेंटर एक्विजिशन रडार स्कैन द एयर स्पेस, पहले ये एयर स्पेस को स्कैन करता है फॉर पोटेंशियल थ्रेट। Then, according to BEL website, this radar provides three-dimensional measurement of range, azimuth, and elevation of the target, and has a coverage of 120 km in any direction. तो सबसे पहले आपका 3D central acquisition radar है, ठीक है, जो कि पोटेंशियल थ्रेट के बारे में बताता है, और उसके साथ फिर से हमारे 3 डायमेंशनल मेजरमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। आकाश मिसाइल इज गाइडेड बाय देन सोफिस्टिकेटेड मल्टीफंक्शनल फायर कंट्रोल रडार, जैसे ये रजिंद्रा रहती है, which has a coverage of 80 km. Single Rajendra radar can track multiple targets and guide multiple missiles even simultaneously. Remember this. Precise tracking data from radar goes to the command and control center, which calculate the intercept trajectory. तो इस तरह से फिर ये आपका बेस पे कमांड सेंटर में जाता है डाटा, जो कि फर्दर और इसके ऊपर वर्क करते हैं। एंड देन अ मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम मोबाइल लॉन्चर। वन लॉन्चर can hold up to even 3 missiles at the same time, and propelled by a ramjet engine, the more than 700 kg even heavy Akash missile can reach the speed up to Mach 2.5. This is the speed of your Akash. तो इस तरह से जब आपका कमांड सेंटर में जाता है, उसके बाद फिर जब टारगेट फिक्स हो जाता है, तब ये सेंड कर सकते हैं, मिसाइल को फायर कर सकते हैं, और ये आपका मोबाइल लॉन्चर के थ्रू, और इसकी पावर आपकी आपने ध्यान देनी है, स्पीड 2.5 मैक है, और उसके साथ 700 kg तक ये जो है वो वेट कैरी कर सकता है, और ये लॉन्चर है ये होल्ड कर सकता है 3 मिसाइल्स एट द सेम टाइम। सो एंड ऑन बोर्ड आपका सीकर टेक्स ओवर टू होम इन ऑन अ मूविंग थ्रेट वंस the mission is close enough, and Akash boasts high missile maneuverability which improves the system's overall efficiency. तो टारगेट पे आके ये प्रॉपरली हिट करती है। एंड इसी तरह से ही देन आकाश जो है, आकाश 55 kg प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड is activated by proximity fuse, meaning that the missile can cause significant damage even if does not score a direct hit. अगर डायरेक्ट हिट नहीं भी करेगी तो भी जो टारगेट है उसको बहुत अच्छे से ये डैमेज करने ही वाली होती है। सो दिस इज द पावर ऑफ आकाश। और इस तरह से ये हमारा एग्जैक्टली एक्यूरेसी है, मोबिलिटी है, और उसके साथ ही रेजिलियंस भी है। आकाश हैज बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, दैट इज ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। ये क्या है? मेकिंग इट रेजिलिएंट टू एनिमी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। जो एनिमी के काउंटर मेजर्स है इलेक्ट्रॉनिक, उसको भी फिर हम फर्दर काउंटर कर सकते हैं, किसी भी तरह के अटैक को हम तबाह कर सकते हैं, रोक सकते हैं। द सिस्टम हैज हाई इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्टिव एंड पैसिव जैमिंग बाय एनिमीज, बिकॉज एनिमी भी अपने सिस्टम में जैमिंग की फैसिलिटी साथ में रखता है ताकि कोई फर्दर उसके ऊपर अटैक ना कर सके, लेकिन हम उसकी जैमिंग की फैसिलिटी को भी ब्रेक कर सकते हैं इसके साथ ही। एंड द सिस्टम हैज हाई इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्टिव एज पैसिव जैमिंग बाय एनिमी, एक्टिव और पैसिव दोनों ही। इसी तरह से ही आपकी ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो ECM है, इट रेफर्स टू टेक्निक मेंट टू नलीफाई और deceive radar, sonar, infrared or other detection system such that enemy is unable to hone in or select target। ताकि ये जो जैमिंग है ये क्या करती है कि आपका जो रडार है वो टारगेट को ना पकड़ सके, लेकिन हमें उसका फर्क नहीं पड़ता, हम उस जैमिंग के अपोजिट काम करते हैं, और इस तरह से जो काउंटर मेजर है उसका भी फर्दर हम काउंटर मेजर ले सकते हैं। इसी तरह से ऑनगोइंग डेवलपमेंट क्या चल रही है? ओरिजिनल आकाश मिसाइल वेरिएंट हैड एन ऑपरेशनल रेंज ऑफ 27 to 30 किलोमीटर एंड कुड राइज टू एन ऑल्टीट्यूड अप टू इवन 18 किलोमीटर। ऐसे ही आकाश प्राइम है, इट हैज इंप्रूव्ड जो रिलायबिलिटी इन लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट ऑल्सो, एंड हायर ऑल्टीट्यूड में भी जा सकती है, एंड ऑल्सो कम्स विद इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स फॉर इंप्रूव्ड एक्यूरेसी। तो ये हम बेटर कर रहे हैं। ऐसे ही इनफैक्ट आपकी न्यू जनरेशन आकाश भी आ गई है, आकाश NG बोल रहे हैं इसको। नाउ दिस हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एंड इट इज डिजाइंड फॉर इवन इंडियन एयरफोर्स। उसके लिए प्रॉपर जो है ये डिजाइन की गई है कि हमारा इंटरसेप्ट अच्छा हो सके। इट इज डिजाइन फॉर इंडियन एयरफोर्स फॉर हाई मैन्यूवरिंग एरियल थ्रेट्स with low radar cross sections. And now this is your RCS radar cross section is a measure of how detectable an object is by radar. That is, larger the RCS, the easier it is for radar to detect.
तो इस वजह से हम RCS के ऊपर काम कर रहे हैं. सो आकाश जो न्यू जनरेशन है ऑल्सो पोस्ट एन एक्सटेंडेड रेंज अप टू 70 किलोमीटर एंड हैज मच स्मॉलर ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट्स. तो हमारी डिटेक्शन की कैपेबिलिटी जो है हम और ज्यादा बेटर कर चुके हैं. नाउ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कवर कर लेना. ओके, नेक्स्ट न्यूज आई है बेटा हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके. एक सर्वे किया गया कि कितने % जो है वो लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड. और इसको लेके जो है इंडिया का डाटा हमें इन्होंने दिया है. नियरली 76% इंडियन सर्वेड वर विलिंग टू ट्रस्ट AI मोर देन ग्लोबल काउंटर पार्ट्स, जो कि ग्लोबली 46% ही रिलाई करते हैं. एंड ये आपकी KPMG की रिपोर्ट है. सो 67% इंडियन रिस्पोंडेंट्स फेल्ट दैट दे कुडंट कंप्लीट देयर वर्क विदाउट इवन द हेल्प ऑफ AI. इतना ज्यादा हम पे इम्पैक्ट है. 97% इंडियंस इंटेंशनली यूज AI एट वर्क. 78% कंसर्न्ड है थोड़ा सा लेकिन इसके नेगेटिव आउटकम्स को लेके. एंड 60% इंडियंस आर एक्सपीरियंसिंग लॉस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन. तो थोड़ी सी नेगेटिविटी भी हम फील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन जो है वो काफी हद तक इसको लेके कंफर्टेबल है विद दिस यूज. और ये डाटा आपको प्री में भी काम आ सकता है और मेंस में तो AI पे क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहां पे आप खुद से इसको रेफर कर सकते हैं. सो मेजरमेंट ऑफ जो है आपका ट्रस्ट, एटीट्यूड एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ग्लोबल स्टडी की गई है 2025 में. एम टू ऑफर इनसाइट इनटू द पब्लिक ट्रस्ट, यूज एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स AI. राइट, तो ये सोशल इश्यूज के अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी में भी आप डाल सकते हो. इवन एसएस के पेपर में भी अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या न्यू टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे बात कर सकते हो. इंडिया का किस तरह से हाउ इंडिया इज गेटिंग बेटर इन द फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इवन इंडियन सिटीजंस आर गेटिंग बेटर, वहां पे आप इसको लिख सकते हो. तो ये डाटा कहीं पे भी आप काम में ला सकते हो. सो KPMG सर्वेड ओवर 48,000 पीपल अक्रॉस 47 कंट्रीज. 2024 से लेकर 25 तक इन्होंने स्टडी करा. इन इमर्जिंग कंट्रीज 3 in 5 people trust AI system, while in advanced countries only 2 in 5. तो इमर्जिंग कंट्रीज के अंदर लोग ज्यादा इनफैक्ट जो है वो रिलाई कर रहे हैं AI पे. एंड द स्टडी वाज लेड बाय निकोल गिल्स्पी, चेयर ऑफ ट्रस्ट एट मेलबर्न बिजनेस स्कूल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, एंड स्टीव लॉकी, दैट इज रिसर्च फेलो ऑफ मेलबर्न बिजनेस स्कूल इन कोलैबोरेशन विद KPMG. सो दिस इज द सोर्स ऑफ द डाटा, और ये थोड़ा सा डाटा आप लर्न कर लेना. दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा. आज के लिए ये न्यूज आप अच्छे से तैयार कर लो. सारी की सारी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिए. और इसके अलावा किस तरह से चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन न्यूज की और डिटेल में आपके साथ वर्कआउट कर लूं अभी साथ साथ ही, तो आप मुझे इसके बारे में जरूर अपने फीडबैक दीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कीप ऑन वर्किंग. काम करते रहिए बिना थके बिना रुके. और प्रीलिम्स बहुत अच्छा होने वाला है सभी UPSC कैंडिडेट्स का, और PCS की भी हम वेट कर ही रहे हैं कि प्रीलिम्स जल्दी से हो जाए. थैंक यू सो मच. जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ.